हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जलज राय। मैं 9th 10th 11th 12th बेसिकली 11th 12th को मैथ्स पढ़ाता हूँ और मैं पहल क्लासेस के नाम से लखनऊ में एक कोचिंग चलाता हूँ जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। और ये मैं पिछले 7 साल से कोचिंग लखनऊ में चला रहा हूँ। यहाँ हम आप लोगों को क्लास 12th का फंक्शन चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि फंक्शन होता क्या है। ठीक, फंक्शन क्या है। हम लोगों ने 11th में भी फंक्शन पढ़ा है। बच्चे फंक्शन के नाम से थोड़ा सा डर जाते हैं कि फंक्शन चैप्टर थोड़ा सा टफ मानते हैं और बच्चे यहाँ तक बोल देते हैं नए सेशन में आते ही कि सर मैं ये छोड़ दूंगा। लेकिन फंक्शन एक बार आप अच्छे से समझ गए तो ये चैप्टर आपको आने वाले कई चैप्टर्स में हेल्प करता है। देखिए, रिलेशंस हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है कि अगर कोई सेट x है और अगर कोई सेट y है तो ए का अगर x का एलिमेंट है 1 2 3 4 और ये है ए बी सी डी, तो ए का रिलेशन ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है। याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, ए कामा ए कामा 1 कामा बी 1 कामा सी, तो इससे सबका हो सकता है। फिर फंक्शन क्या है? हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही हमारा फंक्शन कहलाता है। ठीक, कोई भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन होने चाहिए। जैसे पहला कंडीशन ये है कि अगर सेट ए है और सेट वाई है, इसका इसके साथ एक फंक्शन है एफ एक्स, इसमें 1 2 3 4 आ गया, इसमें ए बी सी डी आ गया, ई भी ले लेते हैं। अब 1 का ए से रिलेशन है, बी का सी से है, 3 का बी से है और 4 का डी से है। तो पहला कंडीशन है कि ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स शुड बी रिलेटेड इन द एलिमेंट ऑफ वाई। या हम बोलते हैं ना, जब इसमें इसको चेक करते हैं तो हम बोलते हैं कि एक्स का इमेज इसमें है, तो हर एक सेट का एक इमेज वाई में होना चाहिए। पहला कंडीशन। अगर हम इसमें से इसको हटा दें, चलो एक नया ले लें। अगर मान लीजिए 1 2 3 4 और यहां ले लिया ए बी सी डी, 1 का रिलेट किया, बी का किया, 3 का किया, बट 4 रह गया, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है और ये हमारा फंक्शन है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि सेट एक्स के एक एलिमेंट का सेट वाई के एक एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। मतलब एक का एक से ही होना चाहिए, एक का दो से हो गया। अगर 1 2 3 है और ये ए बी सी डी है, इससे इसका किया और 1 का भी बी से कर दिया, तो ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये फंक्शन है। मान लीजिए इसका ऐसे था, तो इस केस में हम ये बोलते हैं कि ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है। तो दो कंडीशन हो गए कि पहला, इसके सारे एलिमेंट इससे रिलेटेड हो और इसके एक एलिमेंट इसका एक ही रिलेशन हो। ठीक, अब हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन 11th में भी पढ़ा था, बहुत से टाइप्स का पढ़ा था फंक्शन। यहां पे हम लोग मैपिंग के बेस पर टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं। तो यहां जो हम लोग मैपिंग के बेस पर फंक्शन पढ़ते हैं, उसको हम लोग पिक्चर बना के आपको समझा देते हैं। बाकी डिटेल पूरी क्लास में होती रहेगी। ठीक, हम आपको 4 फिगर बना रहे हैं, बताने जा रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शन। एक हमने बनाया, ये मान लीजिए हमारा सेट ए है, एक्स है और ये वाई है, इनके बीच में एक चीज आप और जानते हैं, फंक्शन में अगर हम कहें कि एफ एक्स कोई फंक्शन है तो ये हमारा वाई है। ये 11th में हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा है। तो वाई एक्स क्या है? एक्स हमारा इनपुट है, वाई हमारा आउटपुट है, तो वाई ही हमारा फंक्शन है। यानी एक्स का फंक्शन एफ एक्स है जो वाई में मिलना है। तो 1 2 3 4 ए बी सी डी। एक हमने बनाया एक्स वाई 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। एक और बनाते हैं, एक्स बनाया वाई 1 2 3 4 ए बी सी डी। 4 बनाया, हमने को बात कही थी एक्स और वाई 1 2 3 4
ABCDE। ठीक है, पहला हमने कहा कि अगर इसमें का एक ए से रिलेटेड है, बी डी से रिलेटेड है, किसी से किसी को हम रिलेशन बना दें, इसके सारे एक एक एलिमेंट इसके एक एक एलिमेंट से रिलेटेड हैं, इसमें अगर कुछ बच भी गया तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर इसके सारे एक एक एलिमेंट इससे रिलेटेड हैं तो इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन। ठीक, जिस वन वन फंक्शन या इसका एक दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक, अब अगर एक फंक्शन हम इसमें बना दिए वन का ए से, ये भी वही फंक्शन है एफ एक्स, वन का इससे हो गया, वन का सी से, टू का ए से हो गया, थ्री का सी से हो गया, फोर का ई से हो गया, डी बच गया। ठीक, तो ये वन वन है। अब इसमें देखिए इसके सारे एलिमेंट इसके ए बी सी के एक एक से एलिमेंट नहीं है, इसके दो एलिमेंट का रिलेशन एक सिंगल से है। ठीक, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। समझिएगा, जब एक एलिमेंट का दूसरे, एक सेट का दूसरे सेट में एक का रिलेशन एक से ही हो तो वन वन, अगर इसमें दो का रिलेशन एक से हो या दो से ज्यादा का भी एक से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक फंक्शन है, 1 2 3 4, और इसमें हमने केवल ए कर दिया, ये भी एक फंक्शन है, पढ़ा था 11th में। तो लेकिन ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेनी वन फंक्शन। क्लियर है, ये वन वन फंक्शन और ये मेनी वन फंक्शन। इसमें भी अगर हम ऐसे कर दें, वन का ए से कर दें, टू का कर दें, थ्री का कर दें, फोर का कर दें, तो ये भी हमारा वन वन फंक्शन कहलाएगा। और इसको अगर हम फिर से मेनी वन करना चाहें तो हम मेनी वन कर सकते हैं, मेनी वन फंक्शन है। तो ये हमारा हो गया वन वन और ये हो गया मेनी वन फंक्शन। ठीक, वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव भी करते हैं। तो ये जब हमारी बात थी, ये हमने बात किया था मैपिंग के बेस पे। अब हम एक बात करते हैं ऑन टू फंक्शन। जब हम y से रिलेशन करेंगे, थोड़ा सा जल्दी में करते हैं कि y से जब हम करते हैं कि ये अगर y का कोई भी एलिमेंट, y का कोई भी एलिमेंट न रह जाए जिसका कि x में प्री इमेज ना हो, जब इससे इसको इमेज बोलते हैं, और जब y का x में देखते हैं तो इसको बोलते हैं प्री इमेज। तो अगर y का जैसे इसका कोई प्री इमेज नहीं है तो ये होता है इनटू फंक्शन। इसमें सारा, इसमें b ऐसा है जिसका कोई प्री इमेज x में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इनटू फंक्शन हो जाएगा। इसको देख लीजिए, इसके b के सारे, y के सारे एलिमेंट का a में एक प्री इमेज है, d का 3 है, c का 4 है एंड सो ऑन, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक, और ये फिर से हमारा इनटू फंक्शन है। तो अब देख लें, हम दोनों मिला के भी जो ऑन टू फंक्शन होता है इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। तो जैसे ये फंक्शन है ना बेटा, वन वन ऑन टू, तो जो वन वन भी है ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने एक छोटा सा आपको डेमो की तरह से दिया, बाकी हम लोग डिटेल क्लास करेंगे। आप लोग ज्वाइन करिए हमको एडबी पर, मैं एडबी पे आपको ऑनलाइन क्लासेस लेता रहूँगा, और टाइमिंग जो भी होगा हम लोगों का बैच के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा। बोर्ड के समय हम बोर्ड का पूरा प्रिपरेशन करवाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं चैप्टर्स के अलावा, और पढ़ाने में आपका मैथ में इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं, इसका दावा है। ठीक है बेटा, तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग क्लास में। थैंक यू।